नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग कॉलम एट बोथ एंड्स एंड हैविंग ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद डायमीटर 16 सेंटीमीटर इज 31.2 सेंटीमीटर, 62.5 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, यहाँ पे बोथ एंड्स हिंज होगा, तो जब बोथ एंड हिंज होगा तो इसकी जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो 5 मीटर ही होगी। लैम्डा सिलेंडरनेस रेशियो लैम्डा से हम डिनोट करते हैं। लैम्डा इक्वल टू होता है एल इफेक्टिव अपॉन के, जहाँ पे के लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन है और के की जो वैल्यू होती है के इक्वल टू रूट ओवर आई अपॉन ए होता है। और सर्कुलर के केस में ये वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर पाई बाई 64 डी की पावर 4 अपॉन पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर से इसकी दो पावर कैंसिल हो जाएगी, ये डी स्क्वायर बचेगा, और 4 से ये कैंसिल होगा तो सिर्फ 16 बचेगा। और जब रूट के अंदर से वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू जो हो जाएगी वो डी बाई 4 होगी, और जो डाया है सर कॉलम का वो 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो 16/4, यहाँ से जो लीस्ट रेडियस जायरेशन के की वैल्यू होगी वो 4 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। और जो लैम्डा होता है, लैम्डा इक्वल टू एल इफेक्टिव अपॉन के की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। एल इफेक्टिव की वैल्यू जब बोथ एंड हिंज होगा तो उस केस में ये 5 मीटर होगी, और 5 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 500/4 हो जाएगी। यहाँ से जो लैम्डा का मान प्राप्त होगा वो 125 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रन ऑफ कैन बी मेजर्ड एज पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल दैट इज एब्जॉर्ब इन टू द ग्राउंड, इज डिस्कार्डेड, एवोपरेट्स, फ्लोज ओवर लैंड एज सरफेस वाटर। फ्रेंड्स, जब रेनफॉल के थ्रू वाटर सरफेस पर आता है तो जो वाटर ग्राउंड में पेनिट्रेट कर जाता है उसको हम इनफिल्ट्रेट वाटर कहते हैं, और जब यही वाटर ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेता है तो इसे हम परकुलेशन कहते हैं, और सरफेस पर ही जो वाटर फ्लो करता है उसे हम रन ऑफ में कंसीडर करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ ए स्पानियल इज सब्जेक्टेड ए मूवमेंट पी एट इट्स फ्री एंड, द बेंडिंग मूवमेंट इंड्यूज एट इट्स सपोर्ट विल बी। यदि कोई कैंटिलीवर बीम हो जिसकी इफेक्टिव लेंथ यल हो और इस पर कोई मूवमेंट पी कार कर रहा हो तो इस पर जो रिएक्शन होगा सपोर्ट पर वो उस मूवमेंट के बराबर पी के बराबर होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। और इस केस में जो इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम प्राप्त होगा वो एक रेक्टेंगल प्राप्त होता है, और शियर फोर्स जो होता है इस केस में शियर फोर्स 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन, रेनाल्ड, प्रेंडल, कटर। फ्रेंड्स, जो बाउंड्री लेयर थ्योरी थी वो प्रेंडल के द्वारा दी गई थी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जो रेनाल्ड नंबर होता है ये इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपैक्शन फैक्टर फॉर हैवीली रेनफोर्स्ड सेक्शन विद वाइब्रेशन इज 0.75, 0.75 टू 0.85, 0.85 टू 0.92, मोर देन 0.92। फ्रेंड्स, जो लो वर्केबल कंक्रीट होती है उसका स्लम्प वैल्यू मेजर करने के लिए हम कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट करते हैं, और जो कंपैक्शन फैक्टर होता है सी एफ इक्वल टू ये पार्शली कंपैक्टेड कंक्रीट और फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट के वेट का रेशियो होता है। और यदि कंपैक्शन फैक्टर का मान 0.75 हो तो उसे वेरी लो, और यदि उसकी वैल्यू 0.75 से 0.88 के बीच में हो तो उसे लो वर्केबल कंक्रीट, और 0.85 से 0.88 से 0.92 हो
तो उसे मीडियम और केबल, और यदि 0.92 से अधिक हो तो उसे हाई और केबल कंक्रीट कहते हैं। और हैवली रेनफोर्स्ड सेक्शन के केस में जो वर्केबल कंक्रीट डिजायर की जाती है वो हाई और केबल कंक्रीट होती है। तो इस केस में जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमेन इज रिलेटेड टू द पेनेस्की-मार्टन टेस्ट? डक्टिलिटी, सॉफ्टनिंग पॉइंट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट, विस्कोसिटी। फ्रेंड्स, जो पेनेस्की-मार्टन टेस्ट होता है वो बिटुमेन की फ्लैश एंड फायर पॉइंट को चेक करने के लिए किया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। इसमें एक बाउल में बिटुमेन को लेकर गर्म करते हैं और प्रत्येक 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर इसमें हम आग दिखाते हैं, और जब वो आग पकड़ लेता है वही उसका फ्लैश और फायर पॉइंट होता है। जनरली जो बिटुमेन का फ्लैश और फायर पॉइंट होना चाहिए वो 275 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिक्विड लिमिट ऑफ रिमोल्डेड क्ले इज फाउंड टू बी 30%, देन वैल्यू ऑफ काफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इज। फ्रेंड्स, जो काफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन होता है इसको हम सीसी से डिनोट करते हैं, और अनडिस्टर्ब सॉइल के केस में जो सीसी की वैल्यू होती है वो 0.009 WL-10 होती है, जबकि डिस्टर्ब के केस में या रिमोल्डेड के केस में सीसी की वैल्यू सीसी इक्वल टू 0.007 WL-10 होती है। तो यहाँ पे सेकंड वाला फार्मूला वैलिड होगा क्योंकि रिमोल्डेड के लिए है। तो यहाँ पे से जो सीसी की वैल्यू हो जाएगी सीसी इक्वल टू 0.007, WL की वैल्यू 30 है, 30 माइनस 10। तो यहाँ से जो सीसी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 0.14 हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हाईवे रिसर्च बोर्ड सॉइल्स आर क्लासिफाइड इनटू 18 टाइप्स, 8 टाइप्स, 7 टाइप्स, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, हाईवे रिसर्च बोर्ड के अकॉर्डिंग सॉइल को 7 भागों में डिवाइड किया गया है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जबकि IS कोड के अकॉर्डिंग सॉइल को 18 ग्रुप में बांटा गया है, और आस्थो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सॉइल को 8 भागों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assuming the safe side distance to be 80 meter on a flat highway section with a setback distance of 10 meter, what would be the radius of negotiable curve? 800 मीटर, 160 मीटर, 80 मीटर, 70 मीटर। फ्रेंड्स, जो कर्व की रेडियस r होती है r इक्वल टू एस स्क्वायर अपान 8m होता है, जहाँ पे एस SSD और m सेटबैक डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो SSD की वैल्यू है वो 80 मीटर है, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 80 अपान 8 इंटू सेटबैक डिस्टेंस जो है 10 मीटर है। तो यहाँ से 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से फाइनली जो रेडियस प्राप्त होगा वो 80 मीटर प्राप्त होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ many constraints are there in a fixed support in a planar system? 2, 3, 6, none of these। फ्रेंड्स, यदि कोई फिक्स सपोर्ट हो तो उस पर जो रिएक्शन होते हैं, एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक मूवमेंट होता है। प्लेनर सिस्टम में जो फिक्स सपोर्ट पे रिएक्शन होते हैं वो टोटल 3 होते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जबकि 3D में या स्पेस सिस्टम में जो टोटल रिएक्शन होते हैं वो नंबर उनका 6 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।